हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे साइंस जो ये बताते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन फिजिकल वर्ल्ड में बहुत क्लोज है, बहुत नियर। ठीक है, तो पहला जो साइन है जो हमें ये बताता है कि हमारा रीयूनियन बहुत ही क्लोज है, बहुत ही पास है, मे बी विद इन फ्यू वीक्स और मे बी विद इन फ्यू मंथ्स और मे बी नेक्स्ट डे। आप कह नहीं सकते इस बारे में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो पहली बात तो ये है गाइस कि इस स्टेज तक आते आते आपको बहुत ज़्यादा आपको इनर वर्क करना होता है। आप तभी इस स्टेज पे पहुंचते हैं जब आप काफ़ी कुछ अपनी हीलिंग कर चुके होते हैं। मोर देन 80% आपने अगर अपनी हीलिंग कर रही है, अगर आपने अपना इनर चाइल्ड हील कर लिया है, अगर आपने शैडो वर्क कर लिया है, तब जाके ये स्टेज आती है जहाँ आप रीयूनियन में पहुँचते हैं। ठीक है ना? तो इसकी भी एक अलग वाइब्रेशन है, इसकी भी एक अलग फ्रीक्वेंसी है और इसको भी सेटल होते 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 टाइम लगता है। ये नहीं कि आज आपने हीलिंग कर ली तो कल आपका रीयूनियन हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता। टाइम लगता है इसमें भी, बिकॉज अब जब आप उस वाइब्रेशन में टैप इन कर जाते हैं ना, तो उसको सेटल होने में, उसको पूरा इंटीग्रेट होने में टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है ना? क्योंकि 5D में हम पहले अचीव कर लेते हैं रीयूनियन और उसको 3D में हमें दिखते दिखते थोड़ा सा टाइम लगता है। ऑलराइट, तो जो पहला साइन है वो ये है टोटल डिटैचमेंट फ्रॉम योर ट्विन। इसका ये मतलब है कि आप टोटली डिटैच हो जाते हैं अपने ट्विन से। और डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका प्यार खत्म हो गया। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आपका ऑब्सेशन खत्म हो गया। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ को भी वैल्यू देना शुरू कर दिया। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आपकी लाइफ सिर्फ आपके ट्विन तक ही सीमित नहीं रही, मतलब आपने अपनी लाइफ को लिमिट नहीं कर दिया सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम के साथ, बट आपकी लाइफ अब फुल हो चुकी है। आप क्योंकि अपना यू वैल्यू योर लाइफ, यू वैल्यू योर पीस, आप अपना जॉय इंजॉय करते हैं, आप जॉयफुल एक एनर्जी में रहते हैं जहाँ पे आपका मन करता है और भी कुछ करने का। सिर्फ एक टीएफ वाली वीडियोस ना देख के या सिर्फ इनर वर्क पे फोकस ना रह के, यू वांट टू लिव योर लाइफ। आप अब एक टोटल डिटैचमेंट की स्टेज में इसलिए आ गए हैं क्योंकि आपने वो सब क्रॉस कर लिया। वो सब आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल और वो जो आपका लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम था, सिर्फ ट्विन के साथ एक ऑब्सेशन में रहना, वो सब चीज़ें अब आप क्रॉस कर चुके हैं और आप अपनी ज़िंदगी की वैल्यू समझ चुके हैं। अब आप ये समझ गए हैं कि आपकी भी लाइफ की इम्पोर्टेंस है और आप अपनी लाइफ में जॉयफुल एनर्जी के साथ उसको अच्छे से जी रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। ईच एंड एवरी मोमेंट आप अपना अच्छे से एंजॉय करके जॉयफुली यू आर लिविंग योर लाइफ। दैट इज टोटल डिटैचमेंट। यहाँ तक आते आते गाइज हम कई बार ऐसा हमें लगता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है ही नहीं है बिकॉज ट्विन फ्लेम का जो एक वो लेबल है, उससे वो ऑब्सेशन हमारा खत्म होने लगता है। हम बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाते हैं अपनी, जैसे अवेकनिंग से पहले थे। ठीक है ना? तो टोटल डिटैचमेंट इज द फर्स्ट साइन। और यहाँ पे हाँ, बहुत ही ये एक पैराडॉक्स है कि भाई आप एक तरफ तो टोटल डिटैचमेंट में आ गए और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपका रीयूनियन हो जाएगा। बट होता ऐसे ही है, क्योंकि जो चीज़ आप इतनी डिज़ायर करते थे, जो चीज़ आप इतनी कहते हैं ना उसको कि तहे दिल से आपने उस चीज़ को पाना चाहा, जब उसकी डिज़ायर ही ख़त्म हो जाती है ना, जब उसकी नीड ख़त्म हो जाती है, तो वो मैनिफेस्ट होती है आपकी लाइफ में। ओके, ऑलराइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सरेंडर। ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ आपको कि सरेंडर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप टोटली सरेंडर एनर्जी में आ जाते हैं, आप हर चीज़ डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने अपना ट्विन
सरेंडर कर दिया, या आपने अपना रीयूनियन सरेंडर कर दिया, या आपने मतलब वो फिजिकल रीयूनियन जो है कि 3D वर्ल्ड में हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो सरेंडर कर दिया डिवाइन को। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट सरेंडर इन ऑल द एरियाज। इसका ये मतलब है कि आप अब किसी भी चीज को कंट्रोल करते ही नहीं है, आपने हर चीज को सरेंडर करना सीख लिया है, क्योंकि आपको ये ट्रुथ पता चल जाता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जैसे पहले हमारी आदत होती है कि हम छोटी छोटी बात पे इरिटेट होते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, हमारे बच्चे हमारे हिसाब से चले, हमारे हस्बैंड हमारे हिसाब से चले, या इवन आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, वो सब आपके हिसाब से चले। बट इस स्टेज तक आते आते आप सरेंडर करना सीख जाते हैं, आप बिल्कुल भी रिएक्शंस नहीं देते, आप ये समझ जाते हैं कि वो अपनी जर्नी पे हैं, वो सब लोग अपनी अपनी जर्नी पे हैं और हम उनके सोर्स नहीं हैं, उनका भी सोर्स डिवाइन ही है, वो भी डिवाइन से ही कनेक्टेड है। तो इसलिए हमें सरेंडर करना ही बेस्ट होता है, बिकॉज वी कांट कंट्रोल देम। ना ही हम अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम आउटकम को सरेंडर करना सीख जाते हैं। ऑल राइट, तो ये एक बहुत ही मेजर साइन होता है कि आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ओके, देन द थर्ड पॉइंट इज टोटल फॉरगिवनेस फॉर योर ट्विन। इसका ये मतलब है कि आप अपने ट्विन को टोटली फॉरगिव कर देते हैं, ठीक है ना। अगर आप अभी भी इस एनर्जी में हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ वैसे किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो इसका मतलब अभी आपको और हीलिंग करने की ज़रूरत है। अभी भी आप उस स्पिरिचुअल ट्रुथ तक नहीं पहुंच पाए हैं कि जो भी हुआ उसके पीछे कोई ना कोई एक डीपर रीज़न था, ठीक है ना, उन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तो आप इस स्टेज तक आते आते आप टोटली उनको ब्लेम करना बंद कर चुके होते हैं और आप टोटल फॉरगिवनेस में आ जाते हैं, ठीक है। आप समझ जाते हैं कि वो भी अपनी जर्नी पे हैं, उनके भी वुंड्स हैं, इसीलिए वो भी ट्रिगर होते हैं और इसीलिए वो वैसा वैसा रिएक्शन देते हैं जैसा उन्होंने आपके साथ किया। ऑल राइट, तो यहाँ तक आते आते आप किसी भी ब्लेमिंग एनर्जी में नहीं रहते हैं उनके लिए और टोटली उनको फॉरगिव कर देते हैं। आपको इतनी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस चीज़ की कि उन्होंने ऐसा क्यों बिहेव किया, अगर उन्होंने सेपरेशन चूज किया तो क्यों किया, तो आप अवेयरनेस में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये हो गया। और नेक्स्ट इज डीपर सेल्फ लव। इसका ये मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे अपने आप को प्यार करने लग गए हैं, जो पहले आप नहीं करते थे। अब आपने क्या करना है, अब आप सीख चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं। अब आप सीख चुके हैं कि जो लोग हैं वो मतलब आप उनकी एनर्जी को इतनी जल्दी से पिक कर लेते हैं कि आपको समझ आ जाता है कि कौन आपको ड्रेन करने आ रहा है या कौन आप जेन्युइनली आपसे कनेक्ट होने आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इतने ज़्यादा सेल्फ लव में आ जाते हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट देम, मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि वो लोगों के बारे में नहीं है, वो मेरे बारे में है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ किसी के साथ। तो अगर आपको अच्छा फील होता है तो आप उनके साथ कनेक्शन रखते हैं, अगर आपको अच्छा फील नहीं होता तो आप मूव ऑन कर जाते हैं, चाहे वो कोई भी कनेक्शन हो। इसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होना, बिकॉज आप ये जान जाते हो कि आपकी एनर्जी कहाँ अच्छा फील कर रही है, आप कहाँ पे उनकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर रहे हैं या कहाँ मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सो यू वैल्यू योर सेल्फ, आप अपनी इंट्यूशन को और आप अपनी इनर गाइडेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं और बहुत ज़्यादा डीप सेल्फ लव में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ तक आते आते बहुत ज़्यादा आप इंटेंसिव हीलिंग कर चुके होते हैं, मतलब आपकी जो हीलिंग होती है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है और आप फोकस्ड होते हैं बस अपने ऊपर। और यही वो स्टेज है कि जब दूसरे आपका जो प्यार है वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं,
अभी तक तो क्या हो रहा था कि हमारे वुंड्स ही सब रिफ्लेक्ट कर रहे थे, हर कोई हमें ट्रिगर कर रहा था, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे डीएम हो या डीएफ हो, या हमारे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, कोई भी हो। इवन आपका जो करियर होता है, आप अपनी वर्क प्लेस पे भी आप बहुत ट्रिगर होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सब लोग क्या रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, जो आपके अंदर आपकी वुंड्स हैं, जो आपके अंदर आपका अनहील्ड पार्ट है, वो लोग वो रिफ्लेक्ट करते हैं। बट यहाँ तक आते आते जब आप डीपर सेल्फ लव में आ जाते हैं, तब लोग, जो आपने इतना प्यार भरा अपने अंदर इतने टाइम से हीलिंग करते करते, जो डिवाइन लव से आप भर गए हैं, तो सामने से वो लव भी रिफ्लेक्ट होता है। आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे फ्रेंड्स आने लगेंगे। आप आउट ऑफ कहीं आप जा रहे हैं और आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं से कोई आ जाएगा आपको हेल्प करने के लिए, और लोग आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, बड़े लविंगली, बहुत पोलाइटली, बहुत कंपैशन के साथ आपको ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे लोग आपका लव भी रिफ्लेक्ट करते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि हीलिंग करते करते हमारी वुंड्स तो भर चुकी होती हैं, तो हम ट्रिगर होना तो बंद ही कर चुके होते हैं, और हमें लोग अब अपना प्यार भी दिखा रहे होते हैं। ऑल राइट, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सोल पर्पस अनफोल्डिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस स्टेज तक आते आते, यहाँ तक आते आते आपका सोल पर्पस या तो मिल चुका होता है आपको, या धीरे धीरे वो अनफोल्ड हो रहा होता है, और आप धीरे धीरे अलाइनमेंट में आ रहे होते हो अपने सोल पर्पस के साथ, ठीक है ना। सोल पर्पस ऐसी कोई चीज़ नहीं है गाइस कि हमें उसको ढूंढना पड़े, हमें उसको ढूंढना नहीं पड़ता। सोल पर्पस ऑटोमेटिकली आपकी गोद में, कहते हैं, गिर जाता है आके। तो जब आप उस वाइब्रेशन में आ जाते हैं, जब आप उस अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तो सोल पर्पस ऑटोमेटिकली आपका अनफोल्ड होने लगता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है जब आप अपने सोल पर्पस पे होते हैं, कि आपका रीयूनियन बहुत ही नज़दीक है। फिजिकल रीयूनियन की बात कर रही हूँ मैं। स्पिरिचुअल रीयूनियन तो हमारा ऑलरेडी हो गया होता है, हम तो पहले से ही कनेक्टेड होते हैं ना स्पिरिचुअली, लेकिन ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये 3D वर्ल्ड में फिजिकल रीयूनियन की बात कर रही हूँ। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज डीपर कनेक्शन विद डिवाइन। ये भी एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट होता है कि आप 24/7 आप कनेक्टेड रहते हैं डिवाइन से। डिवाइन कह लीजिए, नेचर कह लीजिए, या उसको आप पॉजिटिव एनर्जी कह लीजिए, यूनिवर्सल एनर्जी कह लीजिए, जो भी आप उसको नाम दे लीजिए, लेकिन आप उनसे बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करते हैं। आप उतने ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं प्लांट्स से, एनिमल्स के साथ, और रिवर्स हैं, या वॉट एवर देर इज़ इन नेचर, सन से, मून से, आप सबसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं। आप स्काई से, क्लाउड से, स्टार्स से, सबसे एक कनेक्शन फील करने लगते हैं। आपको खुशी होती है उनको देख के, है ना। जब हम ऊपर देखते हैं स्काई में कि कितने क्लाउड्स हैं, या कितना सुंदर तारे टिमटिमा रहे हैं, तो एक बहुत खुशी होती है अंदर से। सो दैट इज़ अ साइन ऑफ अ वेरी वेरी हाई वाइब्रेशन। और डीपर कनेक्शन जब होता है आपका नेचर से और डिवाइन से, तो ये एक बहुत ही कॉन्क्रीट साइन है कि आपका रीयूनियन बहुत पास है, बहुत ही पास है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे डे 27 ऑफ द इनर वर्क, और इसमें आज थोड़ा सा डीप जाएंगे हम शैडो वर्क में। इसका जो आज क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट पार्ट ऑफ माई सेल्फ डू आई विश डिड नॉट एग्जिस्ट। इसका ये मतलब है कि मेरा ऐसा कौन सा पार्ट है जो मैं विश करती हूँ कि शायद नहीं होता, ना होता तो अच्छा होता। ऐसा आपका कौन सा शैडो पार्ट है, मतलब ऐसा आपका कौन सा नेगेटिव पार्ट है जिसको आप मतलब चाहते ही नहीं हो, बिल्कुल आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप चाहते हो कि वो हो ही ना, है ना। ऐसा कौन सा पार्ट है आपका।
जहाँ आपको शेम आती है उसको एक्सेप्ट करने में, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल एक फीलिंग आती है कि अच्छा ये भी मैं हूँ, मतलब ऐसे हमारा कोई ना कोई ऐसा पार्ट होता है, ठीक है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ये पार्ट है कि था कि रिवेंजफुल मेरी एक नेचर थी पहले, लाइक यू नो आई, चाहे मेरा मतलब एग्रेशन में अपना ऐसे नहीं दिखाती थी कि मैं बहुत वायलेंट हो जाऊं या मैं गुस्सा हो जाऊं किसी से और उनको कुछ बोल दूं उल्टा सीधा, वो नहीं। लेकिन मेरे अंदर एक पैसिव एग्रेशन, इसे कहते हैं पैसिव एग्रेसिव फॉर्म, जिसमें मुझे रिवेंज की फीलिंग आती थी कि भाई उसने मेरे साथ ऐसे किया ना, अब मैं बताऊंगी इसको। ये जो मेरा एक पार्ट था, इसको मुझे एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा। और फिर इसको शैडो वर्क करके ही हम एक्सेप्ट करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करके ही एक्सेप्ट करते हैं, अपने साथ कंपैशनेट होके हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमें अपने शैडोज को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा आपका पार्ट है कि जो आप सोचते हैं कि आप विश करते हैं कि वो ना होता तो अच्छा होता, और क्या आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? कैन आई एक्सेप्ट दैट? और क्या आप उसको रिजेक्शन, जो आपने उसको रिजेक्ट किया हुआ था, क्या आप उसको रिजेक्शन को काइंडनेस में बदल सकते हैं, मतलब सेल्फ कंपैशन में आ सकते हैं आप? क्या आप अपने आप को फॉरगिव कर सकते हैं अगर आपका ऐसा कोई पार्ट है ना? हमें अपने दोनों पार्ट्स को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, पॉजिटिव पार्ट्स को भी और नेगेटिव पार्ट्स को भी। नेगेटिव पार्ट्स को ही हम शैडोज कहते हैं, और जब तक हम अपनी शैडोज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम सेल्फ कंपैशन में नहीं आते हैं, तब तक हमारी हीलिंग 100% नहीं होती है, ठीक है गाइस। तो ये आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा डीप शैडो वर्क है। आप ध्यान से देखिएगा, अवेयरनेस में आइए कि आपका कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसको आप एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हो, जिसको एक्सेप्ट करने में आपको शर्म आती है या आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आती हैं, ठीक है ना। तो उसको एक्सेप्ट करिए, सेल्फ कंपैशन में आइए, अपने आप को भी माफ़ करना हमें सीखना होता है ना। तो अगर हमारे अंदर ऐसा कोई पार्ट है जिसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, तो हमें अपने आप को माफ़ करना है ना, कि ठीक है, हम तो दोनों चीज़ों से बने हैं ना, यिंग एंड यांग एनर्जी दोनों ही है हमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑल राइट गाइज, टेक केयर, बाय बाय।